नमस्कार दोस्तों, पूजा पाठ कथा कहानी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम लोग करवा चौथ व्रत कथा को सुनेंगे, व्रत की विधि को जानेंगे और पूजा के समय को भी जानेंगे कि यह किस समय किया जाता है। आइए जानते हैं करवा चौथ व्रत कथा। यह व्रत अति प्राचीन है। इसका प्रचलन महाभारत से भी पूर्व का है। यह व्रत सौभाग्यवती महिलाओं के लिए उत्तम माना गया है। सामान्य मान्यता के अनुसार सुहागिनी इस व्रत को अपने सुहाग अर्थात पति की दीर्घायु के लिए रखती हैं। कहा जाता है इसे पांडवों की पत्नी द्रौपदी ने भी किया था। करवा चौथ की पूजा का समय। यह व्रत कार्तिक कृष्ण पक्ष की चंद्र उदय तिथि यानी कि चतुर्थी में किया जाता है। व्रत की विधि। कार्तिक मास के कृष्ण की चतुर्थी को करवा चौथ कहते हैं। सुहागन स्त्रियों के लिए यह बहुत ही श्रेष्ठ व्रत है। स्त्रियां इस व्रत को पति के दीर्घायु दीर्घजीवी होने के लिए करती हैं। इस व्रत को सुहागिनी स्त्रियां चावल पीसकर दीवार पर करवा चौथ बनाती हैं, जिसे बड़ कहते हैं। इस करवा चौथ में पति के अनेक रूप बनाए जाते हैं तथा सुहाग की वस्तुएं जैसे चूड़ी, बिंदी, बिछुआ, मेहंदी, महावर आदि के साथ साथ दूध देने वाली गाय, कड़वा बेचने वाली कुम्हारी, महावर लगाने वाली नाई, चूड़ी पहनाने वाली मणिहारिणी, 7 भाई और इनकी इकलौती बहन सूर्य, चंद्रमा, गौरा और पार्वती आदि देवी देवताओं के भी चित्र बनाए जाते हैं। सुहागिन स्त्रियों को इस दिन निर्जला व्रत रखना चाहिए। रात्रि को जब चंद्रमा निकल आए तब उसे अर्घ देकर भोजन करना चाहिए। पीली मिट्टी की गौरा बनाकर उसकी पूजा करनी चाहिए। यदि दीवार पर करवा चौथ बनाने में कोई असुविधा हो तो करवा चौथ का चित्र बाजार से लाकर दीवार पर चिपकाया जा सकता है और उसकी पूजा की जा सकती है। अपनी सहूलियत के अनुसार आप करें। अगर बना सकते हैं तो बना ले, नहीं तो बाजार से चित्र लाकर चिपकाकर उसकी भी पूजा की जाती है। तो आइए करवा चौथ व्रत की कथा आरंभ करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिए। तो आइए सुनते हैं कथा। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे और एक बेटी थी। सातों भाई और बहन एक साथ बैठकर भोजन करते थे। एक दिन कार्तिक की चौथ का व्रत आया तो भाई बोले कि बहन आओ भोजन करें। बहन बोली कि आज करवा चौथ का व्रत है, चंद्र उदय होने ही वाला है, उसके बाद ही खाऊंगी। तब भाइयों ने सोचा कि चांद होने तक बहन भूखी रहेगी, तो एक भाई ने दिया जलाया। दूसरे भाई ने छलनी लेकर उसे ढका और निकली चांद दिखाकर बहन से कहने लगी कि चल चांद उगाया है, अर्घ दे दे। बहन अपनी भाभियों से कहने लगी कि चलो अर्घ दे देते हैं। भाभियां बोली तुम्हारा चांद उगा होगा, हमारा चांद तो रात को उगेगा। बहन ने जब अकेले ही अर्घ दे दिया और खाने लगी तो पहले ही ग्रास में बाल आ गया, दूसरे ग्रास में कंकर आया और तीसरे ग्रास मुंह को आ गया। तो उसकी ससुराल से संदेश आया कि उसका पति बहुत बीमार है, जल्दी भेजो। माँ ने तब लड़की को विदा किया और कहा कि रास्ते में जो भी मिले उसके पांव लगना और जो कोई सुहाग का आशीष दे तो उसके पल्ले में गांठ लगाकर उससे कुछ रुपए देना। बहन जब भाइयों से विदा हुई तो रास्ते में जो भी मिलता उसके लिए आशीष दे कि तुम 7 भाइयों की बहन, तुम्हारे भाई सुखी रहे और तुम उनका सुख देखो। सुहाग का आशीष किसी ने भी नहीं दिया। जब वह ससुराल पहुंची तो दरवाजे पर उसकी छोटी ननद खड़ी थी। वह उसके भी पांव लगी
तो उसने कहा कि सुहागिन रहो, सपूती हो। तो उसने यह सुनते ही पल्ले में गांठ बांधी और ननद को सोने का सिक्का दिया। तब भीतर गई तो सास ने कहा कि पति धरती पर पड़ा है, तो वह उसके पास जाकर उसकी सेवा करने लगी, बैठ गई। बाद में दासी के हाथ बची खुची रोटी भेज दी। इस प्रकार से समय बीतते बीतते मार्गशीर्ष की चौथ आई। तो चौथ माता बोली, करवा ले करवा ले भाइयों की प्यारी, करवा ले। लेकिन जब उसे चौथ माता नहीं दिखाई दी तो वह बोली, हे माता, आपने मुझे उजारा तो आप ही मेरा उद्धार करोगी, आपको मेरा सुहाग देना पड़ेगा। तब उस चौथ माता ने बताया कि पौष की चौथ आएगी, वह मेरे से भी बड़ी है, उसे ही सब कहना, वही तुम्हारा सुहाग वापस देगी। पौष की चौथ आकर चली गई, माघ की चली गई, फागुन की भी चली गई, चैत, वैशाख, जेठ, आषाढ़, श्रावण, भादो की भी सभी चौथ आई और यही कहकर चली गई कि आगे वाली को कहना। आश्विन की चौथ आई तो उसने बताया कि तुम पर कार्तिक की चौथ नाराज है, उसी ने तुम्हारा सुहाग लिया है, वही वापस कर सकती है, वही आएगी तो पांव पकड़कर विनती करना। यह बताकर वह भी चली गई। जब कार्तिक की चौथ आई तो वह गुस्से में बोली, भाई की प्यारी, करवा ले, दिन में चांद उगानी करवा ले, व्रत खंडन करने वाली करवा ले, भूखी करवा ले। तो यह सुनकर वह चौथ माता को देखकर उसके पांव पकड़कर गिड़गिड़ाने लगी, हे चौथ माता, मेरा सुहाग तुम्हारे हाथों में है, आप ही मुझे सुहागिन करे। तो माता बोली, पापनी, हत्यारनी, मेरे पांव पकड़कर क्यों रोती है? तब वह बोली कि जो मुझसे भूल हुई क्षमा करो, अब भूल नहीं करूंगी। तो चौथ माता ने प्रसन्न होकर आंखों से काजल, नाखूनों से मेहंदी और टीके में से रोली लेकर छोटी उंगली से उसके आदमी पर छिटा दिया। तो वह उठकर बैठ गया और बोला कि आज मैं बहुत सोया। वह बोली, क्या सोए, मुझे तो 12 महीने हो गए, अब जाकर चौथ माता ने मेरा सुहाग लौटाया है। तब उसने कहा कि जल्दी माता का पूजन करो। जब चौथ की कहानी सुनी, करवा का पूजन किया और प्रसाद खाकर दोनों पति पत्नी चौपड़ खेलने बैठ गए। नीचे से दासी आई, उन दोनों को चौपड़ वापस में खेलते देखा तो उसने सासू जी को जाकर बताया। तब से सारे गांव में यह बात प्रसिद्ध हो गई कि सब स्त्रियां चौथ का व्रत करें तो सुहाग अटल रहेगा। जिस तरह से साहूकार की बेटी का सुहाग दिया, उसी तरह से चौथ माता सब सुहागनों को सुहाग दे, सुहागिन रखें। यही करवा चौथ के उपवास की सनातन महिमा है। बोलिए माता चौथ माता की जय। आप सभी को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दें, कमेंट में चौथ माता की जय जरूर लिख दें। धन्यवाद।